स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। आज देखो, अमेरिका में दो अंकल हैं और दोनों अंकल ने बाजार का रुख पकड़ा इस समय। मतलब बाजार की जो कमान है ना, दो अंकल मिलकर संभाल रहे हैं। देखो, एक अंकल तो टैरिफ लगा लगा के लोगों के पोर्टफोलियो की हालत खराब कर दी है। और यही कारण है कि भाई आज शेयर बाजार की अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट में ओपनिंग ठीक ठाक हुई, क्लोजिंग में ठीक ठाक हुई, लेकिन पोर्टफोलियो में लगातार गिरावट। उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई, क्यों गिरावट है। और जो दूसरे अंकल हैं, जी हां, पावेल साहब ने कल कुछ ऐसा किया जिसके कारण आज मार्केट में जो आपको तेजी देखने को मिल रही है ना सर, थैंक्स टू पावेल साहब, जिन्होंने मार्केट को आज जिंदा रखा। नहीं तो आज भी हालत और खराब हो सकती। अनफॉर्चुनेट है बट करेक्ट है। ठीक है, तो बात करेंगे टोटल कि भैया जो पावेल अंकल है हमारे, दूसरे अंकल, उन्होंने क्या किया और बेसिकली उन्होंने ऐसे क्या क्या कमिटमेंट्स, क्या क्या कह सकते हैं, कमेंट्री में क्या क्या उन्होंने मेंशन किया जो हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, क्योंकि रेट कट हुआ है, फेड रेट, जैसे हमारा भारतीय में बात करें आरबीआई का रेट कट होता है, उसी तरह यूएस में होता है। तो यूएस में कल रेट कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट का। तो बेसिकली क्या क्या उन्होंने कहा, उन्होंने उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहां रेट कट हुआ तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है ना, कुछ चैलेंजेस तो अभी भी हैं, लेकिन हमें क्या फायदा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो लगातार पोर्टफोलियो बनाते हो सर, बहुत गलतियां कर रहे हो आप लोग ना, खासकर म्यूचुअल फंड बेसिक पोर्टफोलियो बनाने में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 3-4 लोगों का क्वेश्चन हमने पिक किया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट की हालत देखो। मार्केट की हालत अगर आज की देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट लगभग बिल्कुल ठीक ठाक मार्केट था। बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन एक सपोर्ट, मुझे तो लग रहा है ये सपोर्ट है। और खासकर 426 पॉइंट जो सेंसेक्स में आपको देखने को मिल रहा है ना सर, ये मार्केट ने एक सपोर्ट दिया है। और बिग थैंक्स टू पावेल साहब, जिन्होंने मार्केट को आज बचा लिया, वरना आई डोंट नो क्या होता। अब देखो क्या क्या हुआ है, बेसिकली सब कुछ कंप्लीट मैंने पूरा आपके लिए बनाया है। देखो, पावेल अंकल ने क्या कहा कि भाई साहब, जो कंडीशन है अभी यूएस की अगर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और यूएस का अगर डेटा के बारे में बात करेंगे, डेटा ठीक ठाक आ रहा है, इकोनॉमिक भी ठीक ठाक, आगे प्रेडिक्शन भी हो सकती है। इसीलिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना बहुत जरूरी है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3.5% से 3.75% उनका हो चुका है। देखो, रेट कट होता है ना, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, किसी भी देश की बात करो, देखो उनको लोन बहुत सस्ता मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर रेट कट हुआ, लोन सस्ता मिला, वहां मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा फ्लो होता है, आगे जाके इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, एक ड्रॉबैक होता है लास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक स्थिति चल रही है यूएस की ना, उस पे लेके रेट कट होना काफी अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने भी कहा कि देखो महंगाई अभी भी, देखो क्या है ना, जो इकोनॉमी है अभी, महंगाई थोड़ी सी अपने लक्ष्य से 2% 3% ऊपर है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। ये कमेंट्री है। देखो, जब भी मार्केट में कोई कमेंट्री होती है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं बाय द ग्रेट लीडर्स जो भी है, वहां मार्केट इंपैक्ट करता है। उनका यह भी कहना था। उन्होंने और क्या क्या कहा भाई साहब, बोले उन्होंने कि भाई जॉब्स को लेके जो लगातार टेंशन चल रही थी, वो भी कंट्रोल में है। देखो, सारी चीजें, सब चीज पॉजिटिव। उन्होंने कहा दैट्स व्हाट द रीजन कि भाई जो अमेरिका का बाजार तो भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। ठीक है, अब ये काफी लोगों के मन में हो रहा होगा, संदीप भाई ये तो चलो ठीक है, इससे पोर्टफोलियो आगे जाके कितने दिनों में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी दिखाता है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और बाकी उन्होंने कहा कि भाई साहब फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा कि भाई जो हमारे दूसरे अंकल हैं, जी हां, ट्रम्प अंकल, जो उन्होंने टैरिफ के कारण लगातार इन्फ्लेशन बढ़ाया है, दैट्स अ बेसिक कंसर्न। वो कंसर्न अभी भी है उनके मन में, और कल खुलेआम उन्होंने ये स्पीच में क्लियर कह दिया। तो ये ओवरऑल जो मसला रहा ना, दैट्स अ बेसिक रीजन कि भाई भारतीय बाजार और यूएस मार्केट में आपको हल्की सी तेजी देखने को मिली। चलो, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टफोलियो क्यों डाउन है, और हमारे लिए, इंडियन के लिए क्या क्या चीज हो सकती है। पोर्टफोलियो बेसिकली डाउन इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब भी मार्केट में इंपैक्ट होता है, खासकर कोई बड़ी खबर की वजह से, केवल लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, और जैसे यूएस में हुआ ना तो S&P 500 बेसिकली, तो ऐसे जो ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स रहते हैं, वहां आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। और मुझे मालूम है जितने भी इन्वेस्टर हैं, खासकर स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादातर हम लोग निवेश करते हैं। मुझे बताओ, बहुत कम ऐसे होते होंगे जो इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, ऐसे में ज्यादा पैसा लगाते हैं। आप लोग कमेंट में मेंशन करना जरूर, क्या मैं सही हूं कि गलत। क्योंकि देखो, आप कुछ भी करो, इनका आप डेटा देखोगे ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का है, उनका डेटा लॉन्ग टर्म में उतने अच्छे रिटर्न नहीं बनते। बात सच है। दैट्स अ बेसिक रीजन कि लोग स्मॉल कैप में, मिड कैप में ज्यादा पैसा लगाते हैं। जब मार्केट कोई खबर की वजह से मार्केट में तेजी होती है सर,
तेजी केवल होती है किसमें? लार्ज कैप में। और लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप, मिड कैप में तेजी सबसे लेट में आती है, जिसका इंतजार करना पड़ सकता है। क्लियर है कि भाई पोर्टफोलियो इसलिए डाउन है क्योंकि रेट कट में जो इंडेक्स के जो मेन स्टॉक्स है उनमें तेजी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो डाउन है क्योंकि सर रेट कट हुआ है, लेकिन एफआईआईएस को आज भी, अब अगर एफआईआईएस की डेटा की बात करें ना सर, एफआईआईएस को आज भी आप मना नहीं पाए हो कि भाई इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आज का डेटा एफआईआईएस का देखा जाए, आज भी एफआईआईएस ने लगभग कितना, लगभग 2020 करोड़ डेटा आ चुका है एफआईआईएस का, आज भी 2020 करोड़ की बिकवाली एफआईआईएस ने किया है। कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, ओवरऑल 18,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। और डीआईआईएस का तो देखो अपोजिट ही चल रहा है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, एचएनआईज हैं, उनका तो लगातार अपोजिट चल रहा है। लेकिन एफआईआईएस को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ बेसिक कंसर्न। ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है संदीप भाई, ये तो बात हो गई। बाकी अगर बात करें कि हमारे पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ सकता है, कब तक, तो सर असर अगर बात करें तो रेट कट के बाद नॉर्मली अगर कोई मेजर इवेंट नहीं होता सर 6 से 12 महीने लग जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टेबल होने में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना कि यार अगले साल तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बात करता रहता हूं, कल भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सर ठीक है रशिया के द्वारा यहां विजिट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जब तक हमारा डील, जब तक हमारी यूएस के साथ डील नहीं होती, तब तक बहुत सारे सेक्टर में आपको वो पैनापन, वो तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मानो ना मानो सच बात है ये। और यूएस में रेट कट हुआ, अच्छी बात है। हमें क्या फायदा होगा उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने मेंशन किया है। देखो यूएस में अगर रेट कट हुआ है ना, तो देखो हमें क्या है, सबसे अच्छी बात है आईटी का बिजनेस। ऑलरेडी लगातार मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूं कि देखो हम लोग ना बेसिकली मोर देन 50% हम लोग डिपेंडेंट है यूएस के आईटी बिजनेस को लेके। दैट्स अ बेसिक थिंग। यूएस में अगर चीजें अच्छी चल रही हैं सर, इंडिया में ऑटोमेटिक अच्छा रिफ्लेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर वहां कमेंट्री अच्छी हुई, 55% बिजनेस हमें भारत में मिलता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। पावेल साहब ने बोला भाई साहब स्टेबल होगी इकोनॉमी, ये हमारे अच्छी बात है, इसलिए इंडियन मार्केट में आपको तेजी आगे देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात है कि यूएस में अगर रेट कट हुआ है, सिंपल समझना, यूएस में अगर रेट कट हुआ है तो वहां के शेयर, वहां के जो बॉन्ड्स वगैरह में निवेश ना करके एफआईआईएस कोशिश करेंगे भारत के बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करना, क्योंकि रेट कट हुआ वहां, बेसिकली रेट कट वहां हुआ है, मतलब उनको इंटरेस्ट वहां कम मिलेगा। तो बेसिकली एक उम्मीद है कि जितने एफआईआईएस हैं वो भारतीय की तरफ आएंगे और भारत में ही इकोनॉमी में पैसा डालने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, जब रेट कट होता है तो यहां डॉलर डिप्रिसिएशन होता है। अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, जहां इंडियन रुपीज थोड़ा तेजी हो सकती है, इंडियन रुपीज में देखो अगर 1 रुपए की भी तेजी होती है, बहुत ज्यादा मानना पड़ता है, आपको मानना पड़े तो आप बिल्कुल मान सकते हैं चीजों को लेकर। डॉलर वीक हुआ है और जिसके कारण इंडियन रुपीज में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और यह प्रेशर करेगा आरबीआई को। देखो आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर यूएस में रेट कट हुआ है तो अगेन इट विल प्रेशराइज आरबीआई कि भाई साहब आप एक काम करो कि भाई आप रेट कट करने के लिए भी रेडी रहो। तो एक उम्मीद हो सकती है अगर रेट कट होगा तो अगेन वोलेटिलिटी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसका असर पड़ेगा और इसका असर डेफिनेटली पड़ना चाहिए। चलो अब आपके कमेंट्स कुछ देख लेते हैं। काफी लोगों के कमेंट्स आए लेकिन कुछ गलतियां भी करते हो, हम देख लेते हैं। सर लगातार 2 साल हो गए हैं, हम जहां थे वहीं हैं। देखो ये जो है, और बट पोस्ट ऑफिस में अब तक 7.4% साल के हिसाब से तो 2 साल में 14% मिल गया होता। देखो मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही हो और आपका सोचना बहुत सही है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। आपको बताना चाहूंगा पोस्ट ऑफिस में भी ये लोग निवेश करते हैं, कहां, शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। तो शेयर बाजार में डिपेंड करता है किस स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। सर आपको सच बताऊं, अगर आपने लगातार निवेश किया है इंडियन मार्केट में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय जरूर है कि आपको 1-2 साल में रिटर्न ना के बराबर मिलेगा। इनफैक्ट एफडी और आरडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम भी ना कॉर्नर पे मुस्कुरा रही होती है कि भाई मेरा रिटर्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन गनीमत है लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न काफी डाउन हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपका गोल 10 साल है, आपको पैसा रख के भूलना पड़ेगा। ये इंडियन मेंटेलिटी आपको होनी चाहिए, नहीं तो सर इसके चक्कर में रहोगे तो हो सकता है आने वाले 5 सालों बाद परेशान रहो। ठीक है, बाकी जिनको अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स में बहुत अच्छा स्कीम्स रहती है, आप निवेश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, रेगुलर व्यूअर हूं आपका वीडियो को, संदीप भाई मेरे भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिएगा। ये 40 है, स्टार्ट सितंबर 2023 में, पोर्टफोलियो वैल्यू 16 लाख, एसआईपी अमाउंट 18,000, लमसम गिरावट में निपॉन लार्ज कैप में किया है। देखो निपॉन लार्ज कैप में किया है आपने, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में किया है, मोतीलाल का मिड कैप। अगर लार्ज एंड मिड कैप में किया है तो मिड कैप हटा सकते हो, ये गलत रहेगा।
बाकी एचडीएफसी मिड कैप में किया है और एचडीएफसी के स्मॉल कैप में किया है, मोतीलाल के स्मॉल कैप में कर दिया है, एक्सिस स्मॉल कैप में, निपॉन मल्टी एसेट्स फंड में कर दिया है। काफी फंड आपने लिए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में देखा जाए जिसको आप हटा सकते हो, इसको आप निपॉन के मल्टी एसेट्स में डाल सकते हो। बाकी एसबीआई गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग करना है। बाकी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में अभी तक आपने किया, इसको हटा सकते हो, यहां एचडीएफसी मिड कैप में डाल सकते हो। बंधन स्मॉल कैप में आपने किया है तो बंधन स्मॉल कैप की जगह पे आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ सुधार हैं डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बाकी और इन्वेस्ट आपको करना है, लमसम डेफिनेटली कर सकते हो। मार्केट में जब भी गिरावट होती है आपको लगातार मौका अच्छा मिलता है। टारगेट थोड़ा सा 5 साल का रखना। अगला क्वेश्चन, संदीप भाई आपको वीडियो डेली देखता हूं बट नॉलेज मिलती है, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एसआईपी पोर्टफोलियो टाइमिंग होराइजन 20 इयर्स। देखो बहुत अच्छी बात है गोल का, अगर आप गोल 20 इयर्स है तो सर आपको ना 2 साल में परेशान आपको नहीं होना है। चलो देख लेते हैं फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निबोन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, ठीक है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड 2 ईयर से लगा कर रखा हूं, 11% रिटर्न मिल चुका है, बहुत बढ़िया है, बेटर है ना एफडीआरडी से मिल चुका है। एंड 10-15% स्टेप अप करता हूं, बहुत अच्छी बात है। चेंज नहीं लग रहा है, आपके फंड बहुत बढ़िया, आपने स्मॉल कैप रखा है, मिड कैप रखा है, फ्लेक्सी रखा है, कंटिन्यू इसी फंड में बने रह सकते हो, ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं चेंजेस की। अगला क्वेश्चन है संदीप भाई, अमित चोपड़ा जी का, संदीप भाई 2 दिन से मार्केट गिर रही है पर जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था वो नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। शुक्रिया अमित भाई, आज भी आप 256 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ और मुझे 1050 रुपए का प्रॉफिट। आज कोई बात, देखो यही होता है कि जब आप थोड़ा सा ना पुराने हो जाते हो इन्वेस्टमेंट करते करते ना, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती है। और मुझे थैंक यू मत बोला करो, थैंक यू आपको, क्योंकि आप बने हो मार्केट में। मेरा काम है बताना सबको, मैं तो हमेशा वही बताता हूं कि मार्केट में बने रहो, लेकिन अगर आप निकल जाओगे ना तो सर ये दिक्कत आपके साथ होगी। तो आप मार्केट में लगातार बने रहो, मैं हमेशा ही कहूंगा। चलो अच्छी बात है कि देखो पावेल साहब ने मार्केट को बचाया, लेकिन अगेन आने वाले समय में अगेन जब तक डील नहीं हो जाती, मैं तो खुद कहता हूं कि चैलेंजिंग फैक्टर तो है, और ये चैलेंज कब तक ठीक होगा ये तो मार्केट ही बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हम क्या कर सकते हैं, लगातार बने रह सकते हैं। जब भी मार्केट में गिरावट हो, मिड कैप फ्लेक्सी कैप में निवेश लगातार कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है, वहां लगातार आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि देखो ऐसे मार्केट में कब आपको लमसम करना है, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलती रहती है। बाकी प्राइम सर्विसेज के लिए नंबर भी मेरा मेंशन है, वहां भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलो मिलते हैं छोटो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।